नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। इस समय मौजूद है हम गया के एक गांव गिल्लौर में। गिल्लौर वह गांव है जिसे पूरी दुनिया आज जानती है। दशरथ मांझी, जिसको कि माउंटेन मैन, रॉक मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अब 22 साल जो है अपने गांव के लिए रास्ता बनाने के लिए उन्होंने पहाड़ों को काटने का काम किया, और 22 साल के बाद उन्होंने यह कर दिखाया। और 55 किलोमीटर के रास्ते को उन्होंने कम करके 15 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे पूरे गांव के लोगों को सुविधा मिली। दशरथ मांझी अब नहीं है, लेकिन हमारे साथ मौजूद है इनके पुत्र भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी उस समय चर्चा में आ गए जब इन्होंने कांग्रेस का दामन नई दिल्ली में मुख्यालय में थामा। पवन खेड़ा के उपस्थिति में राहुल गांधी जब मुलाकात हुई, तब दशरथ मांझी ने का नाम, और भागीरथ मांझी जो इनके सुपुत्र यहाँ मौजूद हैं उनका नाम। भागीरथ जी, जब दिल्ली गए तो राहुल जी से क्या बातचीत हुई आप? राहुल जी से बात तो हुआ कि राहुल जी पूछा क्या समाचार है, ठीक है। तो हम कहा कि देखिए, नीतीश कुमार, जीतन मांझी इतना दिन से असर में पड़ल थे। तो हम राहुल गांधी से बोला कि कहीं से हमको टिकट दे दीजिए। तो राहुल गांधी बोला, लड़ेगा? कहीं हाँ लड़ेंगे, चाहे बोध गया चाहे इमामगंज, ये दो जगह से कहीं से टिकट दे दीजिए। अच्छा, ये भी मांझी जी जानकारी मिली कि राहुल गांधी ने आपको अपने हाथों से पानी पिलाया, तो आपने भी उन्हें अपने घर भोजन करने का न्योता दिया है। तो राहुल गांधी को बुला रहे हैं। हाँ, बुला रहे हैं कि हमारे घर पर आइए और जो कुछ बनेगा वो हम खिलाएंगे। जिस व्यक्ति को और जिस व्यक्ति के परिवार को पूरी दुनिया जानती है, भारत सरकार, बिहार सरकार जानती है, वह व्यक्ति और दशरथ मांझी का वह जीवन कहाँ गुजरा और उनके पुत्र भागीरथ मांझी कहाँ रहते हैं, हम चाहेंगे कि आप देखें। भागीरथ जी, आप कहाँ रहते हैं? आप दिखाइए अपना घर। भागीरथ मांझी जी यहीं रहते हैं, यहीं दशरथ मांझी जी का बचपन गुजरा है, समय गुजरा। कहाँ ये पूरा आपका, मतलब कैसे, कितना रूम है? यही घर है सब, देखिए। घुमाइए कैमरा, हाँ। कैमरा को घुमा के दिखाइए। यही वो जगह है, यही वो घर है। आज बहुत बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, राज्य सरकार के द्वारा आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस घर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि भागीरथ मांझी को सरकारी आवास का या सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला। आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया आपको, जबकि आपका एक अच्छा संबंध जो है जदयू पार्टी से भी पूर्व में रहा। 91-92 में वो रूम 20,000 के बना है। अच्छा, हमारे पिताजी बना के गया है 20,000 में। मतलब दशरथ मांझी जी बना के गए, हाँ, 20,000 में। मतलब अपना पैसा से? ना ना, सरकारी। सरकार बदल हाँ 91 में ही, मतलब हाँ, इंदिरा आवास। इंदिरा आवास। हाँ, 5 आदमी को मिला 20-20,000। अच्छा। तो 5 आदमी के पैसा से 5 गो 4 गो रूम बना है। अच्छा, और उसके बाद फिर अभी तो परिवार भी बढ़ गए, सब तो आपके परिवार लोग ही हैं सब परिवार है। टोटल। बहन के 3 लड़का है। अच्छा। तो 3 लड़का है, तो भागने लोग सब चेन्नई में कमाता है। अब सब बाल बच्चे यहीं पर ही रहते हैं। तो इधर अभी डेवलप नहीं हुआ, ये सब में अभी कोई सरकारी लाभ नहीं मिला। नहीं। 91 के बाद तो लंबा समय गुजर गया, हाँ, 34 साल। तो बोला कि देखिए, एक बार तुमको मिल गया इंदिरा आवास, तो फिर बाद में ना मिलेगा। हालांकि जो जानकारी है कि इंदिरा आवास जिसको 90 से मिला, उनके बाद जो है अब उनको मिल सकता है, लेकिन अभी तो इनको नहीं मिला है। अच्छा, राहुल जी आएंगे तो कहाँ पे बैठाइएगा? आपके पास कहाँ बैठाइएगा उनको? यहाँ पे? यहाँ जो गरीब का खटिए, तो खटिए पर न बैठाइए, कहाँ बैठाइए बताइए। क्या खिलाइएगा राहुल गांधी को? आज दाल भात खिलाएंगे आपका। कैसा लगा राहुल गांधी से मिलकर के? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ, खूब। आपके पिताजी का एक जीवन गुजर गया समाज की सेवा करने के लिए। उनके बारे में यह जब हम लोगों ने पढ़ा, उनके नाम पे पिक्चर भी बना है, माउंटेन मैन द मांझी। जिस वाले तो कहा कि 2% हम देंगे, तो पिक्चर चला नहीं। कहाँ दिया? 50,000 दिया। मतलब टोटल रॉयल्टी का 2% नहीं मिला। नहीं। यह भी जो है मांझी पिक्चर के डायरेक्टर के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने कहा था कि हम रॉयल्टी का 2% देंगे, लेकिन अभी तक उनको सिर्फ कितना दिया? 50,000। 50,000। यह भी एक बड़ी बात है कि इनके जीवनी पे कहानी पिक्चर बना, वो पिक्चर चली भी, लेकिन उसका भी रॉयल्टी जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया।
और ये कह रहे थे कि आप कहाँ पे राहुल गांधी को बुलाइएगा, कोई प्रोग्राम का स्थल वगैरह तय किए हैं कि नहीं? प्रोग्राम तो गहलौरे में रहेगा। गलत नहीं। हाँ, स्मृति के सामने। वहाँ जगह है। हाँ, हाँ। ठीक है, इसको ब्लॉक करो, ऑन करो। ये वही जगह है जो सड़क किनारे है, ये वही सड़क है जो आगे आपको बताएंगे, जो सड़क बनाई गई थी काट करके। दशरथ मांझी की प्रतिमा है जिसको कि एसबीआई के द्वारा जो है उसमें सीएसआर फंड से बनाया गया है। दशरथ मांझी की क्या उनकी हिस्ट्री है, वो सारा हिस्ट्री जो है आप देखेंगे कि दीवारों पे लिखा हुआ है। और ये दशरथ मांझी की जो है संगमरमर की प्रतिमा है। वह व्यक्ति जिसको कि आप लोगों ने पागल समझा, लेकिन वो वहीं से उन्हें जो है मतलब कि वो ताकत मिली। आज जो है उनके सुपुत्र भागीरथ मांझी माल्यार्पण करेंगे। साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज प्रजापति, जो प्रजापति संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माल्यार्पण करेंगे। एक पुत्र के लिए काफी गर्व की बात है कि उनके पिता ने वह इतिहास बना के वो चले गए, और उस पुत्र को अब अपने पिता पे गर्व है। और अब भगीरथ मांझी को देखेंगे तो उसमें दशरथ मांझी की छवि नजर आएगी। और सबसे दुख की बात है कि दशरथ मांझी को आज तक किसी तरह का सरकारी सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। इतने बड़े व्यक्ति जिसकी की सहनशीलता का अगर हम देखें तो सबसे बड़ा परिचय है कि कोई व्यक्ति 22 साल पहाड़ों को तोड़ता रहा रास्ते बनाने के लिए। उसकी वजह यह रही कि उनकी जो धर्म पत्नी फागुनिया जो देवी, जो कि भगीरथ मांझी की माता श्री रही, उनके इलाज कराने को लेकर के जब वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पहाड़ से कोई गुजरना पड़ता था, 55 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, तो नहीं गुजर पाए, तो उनकी देहांत हो गई अस्पताल ले आते ले आते। और तब उन्होंने उनका उनका प्रति, अपने पत्नी के प्रति दशरथ मांझी का जो प्रेम था, उस प्रेम ने उनको जो है प्रेरित करने का काम किया। और उस प्रेम से जो क्रोध बना, क्रोध जो एनर्जी डेवलप हुई, उससे उन्होंने उस 22 साल तक, इस बीच में अकाल भी पड़ा था इस क्षेत्र में, लेकिन पूरा गांव खाली हो गया, लेकिन वो गांव छोड़ के नहीं गए और फिर उन्होंने बनाया। और आज उस व्यक्ति को पूरा देश याद कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं मिल पाया। हालांकि जो जानकारी प्राप्त हुई 2006 में जो है नीतीश कुमार ने जो है एक प्रस्ताव डाला था केंद्र सरकार को पद्मश्री के लिए, लेकिन उस पर भी कुछ बात नहीं बन पाई। अभी माल्यार्पण करेंगे, आप देख रहे हैं। अपने पिता को स्टेज माल्यार्पण करते हुए भागीरथ मांझी और मनोज प्रजापति, कांग्रेस के नेता और प्रजापति समाज के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी काफी ज्यादा मतलब कि ये है। और भी कई जगह पे जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे स्टेचू बना हुआ है, जहाँ पे पहाड़ को काट के वो रास्ता जो क्रॉस किया, वो एग्जैक्ट पॉइंट पे जा करके हम आपसे फिर बात करते हैं।